हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो हम बात करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, सीख रहे हैं और आपको कैंडलस्टिक पहचानने में समस्या होती है या फिर ब्रेकआउट पैटर्न पहचानने में समस्या होती है, तो हाइबेक्स पब्लिकेशन द्वारा एक ये बुक पब्लिश की गई है, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि क्या कौन सी कैंडलस्टिक बनने के बाद या फिर कौन से पैटर्न बनने के बाद आपको स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, यानी कि कौन सी कैंडलस्टिक बनने के बाद अगली कैंडलस्टिक क्या बन सकती है। इसके बारे में आपको जानकारी हो सकती है, या फिर अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो इस पैटर्न बनने के बाद आपको करना क्या है। इस बुक में आपको पूरा अच्छी तरह से ये विवरण दिया गया है। ठीक है, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर दी थी, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। चलिए अब इस बुक में देखते हैं कि इस बुक में किस तरह के कैंडलस्टिक बनते हैं या फिर किस तरह के पैटर्न बनते हुए दिखाए गए हैं। चलिए, तो पहला जो पैटर्न बना हुआ है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न आपको स्टॉक मार्केट में इस तरह बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, और ये डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद आपको मार्केट में ऐसा होने की संभावना हो सकती है जैसा ये बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको जानकारी नहीं है कि हाँ डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद ऐसा हो सकता है, तो इस बुक को लेने के बाद आपको यकीनन एक चीज़ तो ये तय हो जाएगा कि हाँ आप जब भी अपना चार्ट देखेंगे कि ये चार्ट में डबल टॉप बना हुआ है, तो एक आपको ये हो जाएगा कि हाँ इसके बाद ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पैटर्न बनता है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न से डबल टॉप पैटर्न का अपोजिट बनता है। ठीक है, सिंपल। और ये डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद आपको मार्केट में ऐसे मतलब हो सकता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न में आपको सेम जो डबल टॉप पैटर्न में बनता था उस वही चीज़ कंडीशन रहेगी, लेकिन इसमें 3 बार बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ये ट्रिपल टॉप पैटर्न में 3 बार बनता है जो आप देख रहे हैं 1 2 3। उसके बाद मार्केट यहाँ से बियरिश होता है, गिरता है। चलिए, इसके अलावा एक है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ट्रिपल बॉटम पैटर्न में सेम ट्रिपल टॉप पैटर्न का अपोजिट रहेगा, यानी कि ये नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे इस तरह के पैटर्न बनेंगे। और यहाँ से ये जब इसका जो रेजिस्टेंस लाइन है ये टूटने के बाद यहाँ से बुलिश होने की संभावनाएं रहती है। अगला देखते हैं हेड एंड शोल्डर विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये आपको हेड एंड शोल्डर ये जो चार्ट बना हुआ है इसको हेड एंड शोल्डर चार्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटा वाला चार्ट है, ये जो छोटा वाला है ये शोल्डर हो गया, ये ऊपर आपका हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया। ऐसा जब भी बनेगा तो ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कहलाता है। और ये बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि ये जो इसका जो सपोर्ट लाइन है इसको जो तोड़ेगा तो यहाँ से ये बियरिश होने की संभावनाएं रहती है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। सेम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो आपने देखा था ये बैक वाला, इसका जस्ट अपोजिट है ये। और इसमें ये बिल्कुल इसका हेड हो जाएगा, ये शोल्डर 1 और ये शोल्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पे कि ये जब ये ब्रेकआउट देगा अपने, तो फिर ये संभावना ही रहती है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है फिर रिटेस्ट करो और फिर यहाँ से ऊपर जाए, यानी कि यहाँ से जब ये ब्रेकआउट यहाँ से दे दिया तो ये बुलिश होना ही है। ठीक है, ये बुलिश होने का एक संकेत मिल जाता है आपको। अगला देखते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न में सिंपल आपको ग्रीन कैंडल्स बनेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा जो कि आपको वहाँ से गिराएगा, फिर यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेगा और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर अपने रेजिस्टेंस पे आकर के फिर गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा चलती रहती है। तो आप एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ऊपर से एक लाइन ड्रा करिए और जस्ट नीचे से लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे आने के बाद हो सकता है जहाँ पे ये तोड़े वहाँ से आपका एक बियरिश यानी कि बियरिश कैंडलस्टिक बनने लगेंगे, यानी कि ये कहा जाएगा कि वहाँ से आपका स्टॉक का भाव गिरने लगेगा। जब ये टूटता है, ये इसका ये सपोर्ट रहेगा, जब टूटेगा तो यहाँ से ये स्टॉक का भाव नीचे गिरेगा। ठीक है, इसको राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। अगला है फॉलिंग वेज विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न।
फॉलिंग वेज में क्या होता है कि ऊपर से कैंडल बनते आएंगे, नीचे गिरेगा, फिर नीचे एक सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। यानी कि इसका ये होता है कि अपने जो हायर इसका जो लोअर हाई है, ठीक है, ये इसका ये एक हाई रहेगा, फिर ये हाई रहेगा, फिर ये हाई रहेगा, मतलब ये अपने हाई को तोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि यहाँ से नीचे जब यहाँ सपोर्ट लेगा, जब जहाँ पे ये इसके अपनी लाइन को तोड़ेगा, वहाँ से ये माना जाएगा कि यहाँ से अब बुलिश ये होने की इसकी संभावनाएं रहती हैं। जैसा कि ये आप लाइव चार्ट में भी देख रहे हैं कि गिरते हुए मार्केट में आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाया, फिर वहाँ से गिरा, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर जब यहाँ पे तोड़ा तो ये यहाँ से बुलिश हो गया, ठीक है। इसको फॉलिंग वेज पैटर्न कहते हैं। अगला है बुलिश रेक्टेंगल विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये क्या होता है कि ये एक रेंज में रहेगा, ठीक ना, और जिस मान ली ये चीज़ आपका एक ये आपका रेजिस्टेंस बनाता हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, और जहाँ पे ये रेजिस्टेंस की लाइन हो जाएगी और नीचे एक सपोर्ट की लाइन हो जाएगी। जहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन टूटेगी वहाँ से ये बुलिश माना जाएगा, ठीक है। तो ये बुलिश रेक्टेंगल है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये गया यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद फिर नीचे गया, यहाँ सपोर्ट हो गया, और फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, फिर नीचे गिरा, फिर सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ पे जहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, यानी कि जहाँ इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर यहाँ से ये बुलिश हो गया, ठीक है। तो इसको बुलिश रेक्टेंगल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, बेयरिश रेक्टेंगल विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस पे टच किया, फिर इस तरह होगा, और फिर जहाँ पे ये नीचे अपना ये जो सपोर्ट वाली लाइन है, जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है वहीं पे ये भी सपोर्ट ले, ठीक ना। तीसरा वाला भी सपोर्ट लेने के लिए आएगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट को तोड़ दिया तो वहाँ से ये नीचे गिरना इसका तय है। इसको बेयरिश रेक्टेंगल कहते हैं। इसका लाइव चार्ट आपको इस तरह बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट को तोड़ा और यहाँ से ये बेयरिश हो गया। चलिए अगला देखते हैं, बेयरिश फ्लैग विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये एक फ्लैग की तरह बनेगा, ये झंडे की तरह बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये बुलिश है, ठीक। अब यहाँ पे आकर के एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, या फिर यूँ कह कि यहाँ से गिरने लगेगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टच करके फिर यहाँ से गिरेगा। तो ये चीज़ जो है, ये एक आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये बनने के बाद जहाँ पे ये लाइन आप ड्रा करेंगे और जहाँ से ये तोड़ेगा, उसको एक बुलिश फ्लैग ये पैटर्न आपको माना जाएगा, ठीक है। ये लाइन तोड़ने के बाद ये अगर ऊपर जाता है तो ये आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न माना जाएगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे, मतलब ये चीज़ इसका रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये ऊपरी लाइन रेजिस्टेंस इसकी हो गई, नीचे वाली लाइन सपोर्ट की हो गई। ये सपोर्ट पे टच करके फिर रेजिस्टेंस को तोड़ करके फिर ऊपर निकल गया, यानी कि ये बुलिश हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, बेयरिश फ्लैग विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। बेयरिश फ्लैग विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये सेम बुलिश फ्लैग का उल्टा है। ये गिरते हुए मार्केट में आएगा और यहाँ पे आकर बिल्कुल फ्लैग की तरह एक चार्ट बनता हुआ आपको दिखेगा, और फिर यहाँ से ये बेयरिश यानी कि मार्केट का जो भी स्टॉक का भाव रहेगा वहाँ से नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न। आपको अगर आप ये बुक खरीद ले रहे हैं और आप आराम से कोई भी पैटर्न बनता है उसको आप देख कर समझ सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न बनने के बाद ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है बुलिश सेवेंशियल विथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलिश है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। नीचे आया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस पे टच किया। जहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करेगा वहाँ से ये बुलिश होने की संभावना इसमें रहती है, इसीलिए इसको बुलिश सेवेंशियल ट्रेंगल कहते हैं। चलिए अगला है बेयरिश सेवेंशियल ट्रेंगल। सेम उसका बुलिश सेवेंशियल ट्रेंगल का अपोजिट रहेगा। यहाँ पे देखिए ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये बुलिश है, ठीक है। फिर टच करके ये नीचे गिरा है, और जस्ट यहाँ पे क्या रहेगा, ये ऊपर से, यानी कि ये बेयरिश है,
नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर ऊपर गया और रेजिस्टेंस को टच करके फिर नीचे गिरा। फिर यहाँ पे जहाँ पे ये सपोर्ट वाली लाइन को तोड़ेगा वहाँ पे आपका स्टॉक का भाव बियरिश हो जाएगा। ठीक है, बियरिश सेवेंशियल ट्रायंगल। अगला देखते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न सेम, कप और हैंडल की तरह बनेगा। ये कप हो गया और ये उसका हैंडल हो गया। ये जहाँ पे ये पैटर्न तोड़ेगा यहाँ से ये बुलिश होने की संभावनाएं रहती हैं। अब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, ये कप हो गया और ये इसका हैंडल हो गया। ठीक है, अब ये जो इसकी जो सपोर्ट लाइन है ये जहाँ टूटेगी ये वहाँ से बियरिश होगा, ये तय माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में आप ये देख सकते हैं कि ये अपने रेजिस्टेंस से गिरा, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस पे गया, ये इस तक गिरता हुआ आएगा और फिर जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ा वहाँ से ये बुलिश माना जाएगा। ठीक, इस तरह आपको चार्ट पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका इसी तरह होगा जैसे असेंडिंग में रहेगा। अंतर यही होता है कि ये अगर नीचे की तरफ तोड़ता है, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल है, नीचे की तरफ तोड़ेगा और फिर नीचे की तरफ तोड़ने के बाद आपका स्टॉक का भाव वहाँ से गिरने लगेगा। चलिए, अब ये तो पैटर्न खत्म होगा। इसके अलावा आपको कैंडल स्टिक मिल जाएंगे। कैंडल स्टिक किस तरह बनते हैं ये देखिए। एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल का मतलब ये हो कि स्टॉक का भाव गिर रहा है, ग्रीन कैंडल का भाव ये हो कि स्टॉक का भाव बढ़ रहा है। रेड कैंडल का मतलब ये हो कि हो सकता है आप स्टॉक का भाव गिर रहा है तो आप स्टॉक को बेचिए। ग्रीन कैंडल जब भी बनता है तो यानी कि स्टॉक का भाव बढ़ रहा है, आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना हुआ है। हैमर कैंडल छोटा सा कैंडल रहेगा, बिग रहेगी। ठीक है, हैमर कैंडल बनने के बाद आपको मार्केट में कैसा जब भी आपका चार्ट बनेगा उसमें अगर हैमर कैंडल बनता है तो जैसे मान लीजिए ये गिरता हुआ मार्केट आया, किसी स्टॉक का भाव गिर रहा है, गिरते हुए आया और फिर यहाँ पे नीचे एक हैमर कैंडल बन गया। हैमर कैंडल जब भी बनेगा तो इसका माना जाता है, ये माना जाता है कि हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ से स्टॉक का भाव अब बुलिश होने वाला है। ठीक है, ये हैमर कैंडल की पहचान होती है कि हाँ हैमर कैंडल बना यानी कि स्टॉक का भाव अब बुलिश होने वाला है। चलिए, ये पेसिंग पैटर्न है। पेसिंग पैटर्न ये माना जाता है कि ये डाउन ट्रेंड अब खत्म होने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए पेसिंग पैटर्न कहाँ बना, ये बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक जस्ट गिरते हुए मार्केट में बनेगा और एक रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल बना, जस्ट उसकी अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी और जो ग्रीन कैंडल होगी रेड कैंडल की 50% तक टच करेगी या फिर 50% से ऊपर निकल जाएगी, उसको पेसिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये बनने के बाद ये माना जाता है कि ये पैटर्न अब बुलिश होने वाला है यहाँ से, यानी कि अब चार्ट ये शो कर रहा है कि स्टॉक का भाव जो है वो बुलिश होगा। ठीक है, ये पैटर्न बनने के बाद स्टॉक का भाव जो था बुलिश हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग छोटा सा रेड कैंडल रहेगा, जस्ट उसके बाद बगल में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाएगा। ग्रीन कैंडल की बॉडी में रेड कैंडल की बॉडी समाहित हो जाती है। ये पैटर्न जब बनता है तो इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। ये देखिए लाइव चार्ट में स्टॉक का भाव गिर रहा, गिरने के बाद ये रेड कैंडल बना, जस्ट बगल में एक ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, ये रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी में समाहित हो जाती है, पूरी बॉडी एक तरह समाहित। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो इस पैटर्न को हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न बनने के बाद ये माना जाता है कि यहाँ से अब स्टॉक का भाव अब ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं द मॉर्निंग स्टार। द मॉर्निंग स्टार आपको ये एक पैटर्न है, स्टॉक का भाव गिर रहा है, गिरने के बाद ये एक छोटा सा कैंडल बनेगा। जैसे ये रेड कैंडल है, ये जो कैंडल बनेगा इसका कोई जैसे ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, दोनों कलर में ये हो सकते हैं। ठीक है, ये कैंडल बनेगा और जस्ट उसके बाद ये बुलिश कैंडल बन जाएगी, यानी कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी। ये जो पैटर्न बनता है इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और ये पैटर्न बनने के बाद ये माना जाता है कि यहाँ से अब ये स्टॉक का भाव बुलिश होगा। ठीक है, चलिए अगला है थ्री वाइट शोल्डर। थ्री वाइट शोल्डर, ये तीन
ये आप कैंडल्स बनेंगे और तीनों में बिग नहीं होगी, बिना बिग के ये कैंडल होंगे, यानी कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। और तीनों एकदम बिना बिग के होंगे, मतलब तो ये जो पैटर्न होता है इसको हम 3 वाइट शोल्डर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बुलिश हरामी एक कैंडल होता है, पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। और इसके बनने के बाद ये माना जाता है कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट में बुलिश हो जाए, या फिर जिस स्टॉक में ये बना हुआ है वहाँ से अब उसका भाव जो है, स्टॉक का जो भाव है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि ये बढ़ने लगता है। ये पैटर्न बनने के बाद, ये जो बुलिश हरामी पैटर्न है ये बनने के बाद आपका स्टॉक का भाव बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि आप लाइव चार्ट में देख रहे हैं, ये मार्केट, ये स्टॉक का भाव गिर रहा है और यहाँ पे एक बुलिश हरामी ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न बनने के बाद ये आपका स्टॉक का भाव फिर ऊपर चला गया आता है, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर ये है, और जस्ट इसका जो लाइव चार्ट है ये आप देख लीजिए कि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जैसे ये मार्केट गिर रहा है और ये नीचे एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये माना जाता है कि यहाँ से अब फिर जैसे ये गिर रहा है, इन्वर्टेड हैमर बना और यहाँ से ये फिर स्टॉक का भाव बुलिश होने की संभावनाएं रहती है। एक आता है हैंगिंग मैन पैटर्न, ठीक है। हैंगिंग मैन पैटर्न आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न में ये एक आप लाइव चार्ट देख सकते हैं कि आप ये हैंगिंग मैन पैटर्न बना, और आप इसमें देखिए ये लाइव चार्ट में दिखाएगा कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग सेम बुलिश इनगल्फिंग के अपोजिट होता है। इसमें रेड कैंडल बड़ी बनती है, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, और वही चीज़ होता है कि ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की बॉडी में पूरी समाहित हो जाती है। ऐसे पैटर्न को हम बियरिश इनगल्फिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न इन लाइव चार्ट। लाइव चार्ट में आप किस तरह देख सकते हैं, यहाँ से जैसे मान लीजिए ये आपका स्टॉक का भाव ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर कहीं पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल और बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, ये जो पैटर्न बनेगा तो इसको हम बियरिश इनगल्फिंग कहेंगे, ठीक है। और ये पैटर्न बनने के बाद आपका स्टॉक का भाव गिरने की संभावनाएं रहती हैं। इसके बाद आ गया आपका इवनिंग स्टार। द इवनिंग स्टार ये आपको जैसे मान लीजिए कई कैंडल बनेंगे और फिर ऊपर जाकर के एक इवनिंग स्टार बन जाएगा, ठीक है। आइए आप लाइव चार्ट में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लाइव चार्ट है, और फिर ये देखिए ये इवनिंग स्टार इन लाइव चार्ट, ये बुलिश है, यानी कि ये सब ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। ऊपर जाकर के एक इवनिंग स्टार बन गया, और उसके बाद ये देखा जाता है कि जस्ट इस इवनिंग स्टार का ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी कलर में हो सकता है, ठीक है। ये बनने के बाद जस्ट अगली कैंडल रेड बनेगी, और ये जो तीनों कैंडल मिला करके जो पैटर्न बताते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है, तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। ये बनने के बाद ये माना जाता है कि यहाँ से स्टॉक का भाव गिरेगा। इसके अलावा ब्लैक क्रो है, ठीक है। इसमें भी बिग नहीं होता, ठीक है ना, बिग नहीं होता, ठीक है। ये गिरते हुए मार्केट में बनेंगे और बिना बिग के ही बनते हैं, यानी कि ये तेज गिरते हैं, स्टॉक का भाव तेजी से गिरता है, ठीक है। इसके अलावा आपका बियरिश हरामी पैटर्न है। बियरिश हरामी पैटर्न आपको ये लाइव चार्ट में देख लीजिए, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बियरिश हरामी पैटर्न बन गया, यानी कि बड़ी सी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल और छोटा सा रेड कैंडल। ये कैंडल बनने के बाद स्टॉक का भाव गिरने लगता है। उसके अलावा शूटिंग स्टार पैटर्न है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। डोजी पैटर्न है, ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सादे पेज हैं जिसमें नोट्स तैयार करने के लिए दिया गया है, और बस इतना ही। इसके अलावा एक इसी पब्लिकेशन का ये एक चार्ट का पेज आता है, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बुक आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बताइए। ये हाइबेक्स पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है, और यकीनन ये अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो ये बुक आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। इस बुक को खरीदने के बाद आपको पैटर्न किस तरह बनेंगे या फिर जो भी किस तरह के कैंडलस्टिक बनेंगे अमूमन याद नहीं रहता है कि ये कैंडलस्टिक बनने के बाद ये चीज़ हो सकता है। तो जब आपका लाइव चार्ट आप देख रहे हैं और ये बुक आपके पास है,
तो कहीं ना कहीं जब आप कोई भी कैंडल बनता हुआ देखेंगे और फिर इसमें मैच करेंगे कि हाँ ये कैंडल बनने के बाद ये चीज़ हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये होगा तब जब आपके पास ये बुक रहेगी। इस बुक की सहायता से आप कैंडल स्टिक को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।